Hello bachcho, assalamu alaikum and very good morning to all of you. I welcome you all to my channel Shahid Sir's physics class. So we have learned Ohm's law, right? Ohm's law, and it is experimental verification too, right? So whenever we talk about Ohm's law, so what we say, V is directly proportional to the I. And V is equal to Ri. Right, my dear? This is Ohm's law. So what is V here? It is the potential difference. What is this constant R? Yes, you are right. It is resistance. Shabash. And what is this? It is current. Okay. So we have just completed Ohm's law. Now the next topic today that we are going to discuss is what is the resistance and what is its SI unit. Okay my dear, so let us start. So simply अगर हम इस expression को इस तरह से लाएंगे, so V by I that will be equal to R. Okay my dear, this one also we have done experimentally. याद करो बेटा, जो प्रीवियस लेक्चर मेरा था, प्रीवियस वीडियो यू कैन सी दैट, उसमें हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटली अगर हमें ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है तो हमें देखना है कि भाई रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट मस्ट बी ऑलवेज कांस्टेंट. यानी से फॉर एग्जांपल उस एक्सपेरिमेंट में हमने एक रेजिस्टर लिया था जिसकी रेजिस्टेंस आर है. जब हमने करंट को चेंज किया, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया, करंट में चेंज आती थी, लेकिन ये चेंज होने के बाद भी उनका रेशियो हमेशा आर के बराबर आता था. अब मान लीजिएगा मेरे पास कंडक्टर निक्रोम वायर थी, तो जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करता था करंट भी चेंज हो जाती थी, लेकिन निक्रोम वायर की जो रेजिस्टेंस थी उसका रेशियो हमेशा सेम आता था. तो जब ये सेम आ गया इसका मतलब है इट इज कांस्टेंट. सो व्हेन यू चेंज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन यू चेंज द वैल्यू ऑफ द करंट, यू ऑलवेज गेट अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ आर फॉर अ मटेरियल जो आपने लिया होगा. तो इसको हम कहेंगे भाई ओम्स लॉ को, Ohm's law is verified. Ohm's law is verified, right? But the question that strikes in your mind, बार बार हम resistance बोल रहे हैं, what actually resistance is? So today our topic is what is the resistance and what are its SI unit. So stay with your Shahid sir. So let us see what actually the resistance is. Okay. देखिए बेटा, एक सिंपल एनालॉजी हम आपको बताएंगे. देखिए आपको मतलब भीड़ में जाना है, लोग मतलब आपको मार्केट में जाना है, मार्केट में बहुत सारे पीपल, मनी पीपल आर देयर, आपको इन्हीं मार्केट से गुजरना है. समझ आ गया बेटा? तो जब आप दौड़ लगाते हो आपको इस ग्रुप में जाना है, आपको भीड़ में जाना है. जिस स्पीड से आप दौड़ रहे हैं, लेकिन जो ही आप इस ग्रुप में चले जाओगे, लोगों के बीच में अगर आप जाओगे, आपकी बेटा स्पीड कम होगी कि ज्यादा होगी? एग्जैक्टली आपकी स्पीड कम होगी. क्यों? क्योंकि आपको कोलिजन्स का सामना पड़ेगा. आप यहां से आगे इसके साथ कोलिजन किया, आप यहां आ गए तो इसके साथ कोलिजन किया. तो जिस वेलोसिटी से आप आ रहे थे, जिस वेलोसिटी से आप क्या आ रहे थे, तो आपकी वेलोसिटी जो है, आपकी स्पीड जो, आपकी मोशन जो है वो ब्रेक हो गई. किसी ने आपको रोकने की कोशिश की. सो देयर वाज एन ऑब्स्ट्रक्शन. तो इसी एनालॉजी को बेटा अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं, एनालॉजी के इसी एनालॉजी पे हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं. तो सपोज दिस इज कंडक्टर. तो कंडक्टर एज आपको पता ही है कि कंडक्टर जिसमें जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को करता है, राइट? अब ये करंट का मतलब क्या है? सिंपली इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ये स्पीड से जा रहा है यहां से, तो बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसको कोलिजन होगा. तो जब ये कोलिजन होगा, इसकी जो करंट जो है, जिस मोशन से ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो बीच में और एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके साथ ये टक्कर करेगा, कोलिजन होगा. तो क्या बेटा इसको रुकावट होगी कि नहीं होगी? एग्जैक्टली रुकावट होगी. तो बेटा इसी रुकावट को, द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. That is called resistance.
आई होप बेटा आपको समझ आ गया। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है कंडक्टर में, लेकिन मूव करते 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 इसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल होते हैं, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द कंडक्टर। तो जब ये फ्लो करते हैं, फ्लो करते करते ये आपस में टकरा जाते हैं। तो जब ये टकरा जाएंगे, उनकी स्पीड, उनकी करंट की जो स्पीड है वो कम होगी कि ज्यादा होगी? ऑब्वियसली वो कम होगी। इसका क्या मतलब है? देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, माय डियर, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. It is called what? Resistance. So this was the we can say qualitative definition of the resistance, right? So we can say here resistance is the obstruction to the flow of electron. It is a qualitative definition, my dear. So resistance is basically the property of the conductor by which it can oppose or obstruct to the flow of electron. बेटा दिस इज वेरी सिंपल. तो मैंने क्या कहा? रेजिस्टेंस इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर. मान लीजिएगा मेरे हाथ में कंडक्टर है, तो इसकी रेजिस्टेंस है. याद रखना है, अगर इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो बेटा करंट कम होगी. याद रखना, अगर इसकी रेजिस्टेंस कम है तो इसकी करंट जो है इसमें ज्यादा फ्लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो करंट को रुकावट पैदा करती है. अगर मान लीजिएगा एक वायर है, इसमें बहुत ज्यादा करंट जा रही है, इसका मतलब है इसकी रेजिस्टेंस कम होगी. तो आज से आप क्या कहेंगे? अ कंडक्टर इज सेड टू बी बेस्ट कंडक्टर अगर उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, एंड द कंडक्टर इज सेड टू बी अ बैड कंडक्टर अगर उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी. तो ज्यादा रेजिस्टेंस का मतलब है ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा नहीं करेगा. राइट माय डियर? सो दिस इज व्हाट हम कहते हैं कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर. व्हाई? इसकी रेजिस्टेंस, कॉपर वायर, इससे ज्यादा करंट फ्लो होती है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर इज नेग्लिजिबल. व्हाई बेटा? कम रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? ज्यादा करंट फ्लो होगी. रेजिस्टेंस ज्यादा का मतलब है ज्यादा रुकावट पैदा करेगी. आई होप इट इज क्लियर टू यू बेटा. वेरी गुड. तो चलते हैं, दिस वाज द क्वालिटेटिव डेफिनेशन. लेकिन अगर हमें अब रेजिस्टेंस को मेजर करना है, यू वांट टू मेजर द रेजिस्टेंस, how can you define then? So quantitatively beta, we can derive this resistance from Ohm's law. So what is Ohm's law? Just we have studied this. V is equal to IR. बेटा इसको आपने फिंगर टिप पे रखना. V is equal to IR. Whenever you see this equation is Ohm's law. Right my dear? तो V is equal to IR. तो R किसके बराबर बेटा? सच सच बोलो. It is V by I. Very good. So here quantitatively हम क्या कह सकते हैं? Sir, resistance is the ratio of potential difference to the current. What is resistance? Shabash, repeat with me. Resistance is the ratio of potential difference to the current, and we can write here resistance. Shabash, resistance is the ratio of potential difference and the current. Very good. I hope beta it is clear to you. तो जल्दी से मुझे इसका SI यूनिट बताओ. जल्दी मुझे SI यूनिट बताओ. SI यूनिट देखो, पोटेंशियल डिफरेंस के बदले हम लिखेंगे सर इट इज वोल्ट, एंड बेटा करंट के बदले हम लिखेंगे एम्पियर. Very good. So what is the SI unit of the resistance? That it is volt per ampere. Since this has been deduced from the Ohm's law, इसका यूनिट ओम, इसका यूनिट क्या है? ओम. So volt per ampere is also called as ohm. So why ohm? Because this has been deduced from the Ohm's law, and is per the honor of the Ohm's law, this unit has been taken as ohm. So what is the unit of resistance? ohm. Ohm is also volt per ampere. So जल्दी से मुझे बताओ
कि 1 ओम को आप कैसे डिफाइन करोगे. सर 1 ओम इज 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर. व्हाट डज इट मीन? Resistance is said to be 1 ohm. I will write over here. Resistance is said to be 1 ohm if 1 ampere of current flows through the conductor, if 1 volt of potential difference is applied across the conductor. 1 volt of potential difference is applied, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ohm resistance is said to be 1 ohm if 1 volt of potential difference is connected across the potential across the conductor so that 1 ampere of current flows through it. देखिए बेटा, आपके पास कंडक्टर है, अगर इसको 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे so that 1 ampere of current flows through the conductor, that is called 1 ohm. So 1 ohm मैंने कहा resistance is said to be 1 ohm if 1 ampere of current flows through the conductor if 1 volt of potential difference is applied across the conductor. I hope it is clear to you, beta. So what we have studied now, qualitative definition. Resistance is the opposition to the flow of electron, or you can say it is the obstruction to the flow of electron. And quantitatively we can say resistance is the ratio of the potential difference and the current. And इसके बाद हमने SI unit बताया. What is SI unit? R will be equal to volt per ampere, and this volt per ampere is also called as ohm. फिर हमने 1 ohm को define किया. 1 ohm is 1V by 1I. If 1 volt of potential difference is applied across the conductor so that 1 ampere of current flows through that very conductor, that is called as 1 ohm. So this was all about the resistance. Inshallah, tomorrow we will come up with what are the different factors on which the resistance is dependent. So factors affecting resistance, इसमें हम आपको बताएंगे it depends upon the length of the conductor, यानी material of the conductor, it depends upon the area of cross section, right, it depends upon the temperature. So inshallah tomorrow we are going to take that very question. Till then, goodbye. I hope बेटा आपको ये सब समझ आएगा. अगर really आपको समझ आएगा तो देर किस बात की है? Like my video, share my video, and please do subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get my latest updates. Thank you. May Allah bless you and keep always learning.